राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। भाई आज तो हम थोड़ा देर तक अनुपमा के घर पर कान लगा कर आए हैं, जहां से हमें पता चला है कि अनुज के जन्मदिन पर मालती देवी को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। और वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी अभिमन्यु की दूसरी शादी कराने का प्लान कर रही है। अब हमें तो लग रहा है कि दोनों को करीब लाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जबकि गुम है किसी के प्यार में सुरेखा और यशवंत मिलकर दोबारा ईशा को मरवाने का प्लान करेंगे। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में सब कुछ मालती देवी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां अनुज मालती देवी को जल्द से जल्द घर से बाहर करना चाहता है, तो वहीं भगवान ने दोनों के तार जोड़ रखे हैं। अनुज को जब पता चलेगा कि मालती देवी ही उसकी असली माँ है, तो बेचारे का पता नहीं क्या ही रिएक्शन होगा। अनुपमा भी मालती देवी के बेटे का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और वो जल्द से जल्द ये पता लगा भी लेगी, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे अनुपमा पड़ जाती है ना, उसे पता लोग से भी खोद कर ले आती है। होता ये है कि अनुपमा गुरुमा को याद दिलाने की कोशिश करती है, वो उन्हें घुंघरू दिखाती है और धीरे धीरे गुरुमा को सब कुछ याद आ जाता है। अब गुरुमा रोने लगती है और कहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, तुझे मैंने सजा दी, तेरे बच्चों को तुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन तू आज फिर भी मेरी सेवा अपने घर में कर रही है। अनुपमा कहती है कि आप गुरु हो मेरी और ये एक शिष्य का फर्ज है जो मैं अदा कर रही हूँ। अनुपमा मालती देवी को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो रो रो कर ही बेहाल है। अब अनुज को भी सुकून मिल गया है, क्योंकि मालती देवी को कुछ कुछ याद आने लगा है। वो चाहता है कि मालती देवी जल्द ठीक होकर यहाँ से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ किंजल बा का पूरा ध्यान रख रही है और उन्हें एक काम तक नहीं करने दे रही। इसी बीच काव्य को अस्पताल जाना है और वो रिक्शा लेकर जाती है, लेकिन बा मना कर देती है और वनराज को साथ जाने के लिए कह देती है। अब बा का मन भी काव्य की तरफ थोड़ा बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा मालती देवी को बच्चे की फोटो दिखाती है, तो मालती देवी चीख पड़ती है। वो कहती है कि ये मेरा बेटा है और मेरा बच्चा है, लेकिन गुरुमा को नहीं पता कि आखिर इस वक्त उनका बेटा कहाँ है और कौन है। वहीं दूसरी तरफ अनुज की बर्थडे पार्टी की भैया तैयारी हो रही है और अनुज अनुपमा के साथ थोड़ी मस्ती भी करता है और रोमांस भी करता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज की बर्थडे पार्टी में अनुपमा गायब होने वाली है और अनुज गुरुमा को कमरे में बंद करने वाला है। अब अनुज को अपने ही जन्मदिन के दिन बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जो उसे खुद अनुपमा देने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्तों का जाल बिछ गया है। अब एक को शादी करनी है और दूसरे को नहीं करनी, और दोनों परिवारों को ये शादी करवानी है, लेकिन मंजरी ने तो जड़ ही काट दी है। अब मंजरी ने अभिमन्यु की दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया है और जिम्मेदारी भी अक्षरा को दे दी है। अब अक्षरा भी राजी हो गई है, लेकिन एक रात में ही सारा खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि दोनों अकेले एक जगह पर फंस चुके हैं और अब होने वाला है कुछ बड़ा। होता ये है कि अभिमन्यु शेफाली से अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है, अक्षरा की तरफ से नहीं। लेकिन शेफाली उसे समझाते हुए कहती है कि अपने दिल की बात अक्षरा से कह दो और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। गलत ये होगा कि तुम अगर अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे। अब अगले दिन अक्षरा अभिमन्यु को केस के सिलसिले में फ़ोन करती है, लेकिन अभिमन्यु हिचक की वजह से फ़ोन ही नहीं उठाता, सो वो रूही के फ़ोन पर फ़ोन कर देती है। अब अभिमन्यु की बात करनी पड़ती है। वो केस से रिलेटेड पेपर मांगती है, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा की आवाज़ सुनकर ही ख्यालों में खो जाता है और कोई जवाब ही नहीं देता। अब अक्षरा फोर्स करती है कि पेपर के लिए, तो अभिमन्यु छल्ला जाता है और अक्षरा को सुना देता है। इसके बाद अक्षरा मनीष को सुनाती है कि अभिमन्यु ने उसके साथ बदतमीजी की और चिल्ला दिया। अब मनीष कहता है कि हो सकता है कि अभिमन्यु के मन में कुछ हो या वो किसी चीज़ से परेशान हो। इसके बाद अक्षरा अभिमन्यु से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है, जहां मंजरी उसे कहती है कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी है तो ठीक है, लेकिन अभिमन्यु को दूसरी शादी करने के लिए मना लो, उसे भी भाई खुश रहने का अधिकार है। अब अक्षरा कहती है कि वो ऐसी बातें अभिमन्यु से नहीं कर सकती, लेकिन मंजरी कहती है कि वो एक माँ की बात नहीं सुनेगा, लेकिन एक दोस्त की बात ज़रूर सुनेगा। लेकिन अभिमन्यु तो अक्षरा से मिलना ही नहीं चाह रहा है। अक्षरा सिर्फ उसका इंतज़ार करती रह जाती है। अब अक्षरा अभिमन्यु से कई बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु उल्टी सीधी बातें करता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु रात को एक जगह एक साथ फंसने वाले हैं और वहीं अभिमन्यु अक्षरा को आई लव यू बोलने वाला है।
वही गुम है किसी के प्यार में ईशा मिल गई है। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढाक के 3 पात होना। वैसा ही है ईशान, जो ईशा के मिल जाने पर पहले की तरह ही जहर उगल रहा है। इतना भी नहीं है तो वो ईशा पर नया इल्जाम लगाने वाला है। दूसरी तरफ सुरेखा को चिंता हो रही है कि अब ईशा घर का बंटवारा तो ना करा दे, इसलिए वो यशवंत के साथ मिलकर ईशा को दोबारा मरवाने का प्लान बनाती है। होता ये है कि शांतनु के घर छोड़ने का फैसला ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि पहले तो माँ ने छोड़ दिया और अब पिता ने, मतलब वो दोबारा बेचारा अनाथ हो गया। वो खुद ईशा के पास जाता है और उसे माफ़ी के साथ साथ ताने भी देता है कि उसकी वजह से ही वो दोबारा अनाथ हो गया। वो ईशा को ऐसे सुनाता है जैसे ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा हो। इसके बाद ईशा शांतनु को घर जाने के लिए कहेगी। ईशा शांतनु से कहेगी कि ईशान उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगा। अब ईशा ज़बरदस्ती शांतनु को घर भेज देगी। वहीं ईशान एक बार फिर से सभी पर भड़क जाएगा। ईशान सभी को मनहूस और बदचलन बताएगा। अब ईशान की बातें सभी को कांटे की तरह चुभ जाएंगी। अब इसी बीच सुरेखा ईशा का खेल खत्म करने की प्लानिंग करेगी। सुरेखा को ईशा के आते ही घर के बंटवारे का डर सताने लगा है। अब यशवंत सुरेखा को बताएगा कि जल्द ही घर के बंटवारे की बात भी होने वाली है। अब ऐसे में सुरेखा ईशा को जान से मारने का प्लान बनाएगी। वहीं सभी भी अचानक गायब हो जाएगी। कुछ लोग सभी को किडनैप कर लेंगे। अब सुरेखा भी ईशान के कानों में ईशा के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करेगी। मतलब आगे आने वाले एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, वो भी हर एंगल से। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। आपके पास हर जानकारी समय पर आती रहेगी। तो चलिए आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।